हमारे पास एक्सपेंशन जो थी, आपने ध्यान दिया वो एक्सपेंशन हमने कोसाइन थीटा और साइन एन थीटा की बताई। कोसाइन थीटा की आपसे पूछ रहा हूं मैं कि कोसाइन थीटा की क्या थी। कोसाइन थीटा की थी आपके पास एन सी जीरो। ठीक है जी। कोस रेज टू पावर क्या थी इसमें, एन थी। फिर था माइनस एन सी टू, कोस रेज टू पावर एन माइनस टू और साइन रेज टू पावर टू। फिर आधा प्लस एन सी फोर, कोस रेज टू पावर एन माइनस फोर और साइन रेज टू पावर फोर विद अल्टरनेट साइन। ऐसे चली। सिमिलर वे में हमने साइन एन थीटा की बताई आपको, क्या, एन सी वन कोस रेज टू पावर एन माइनस वन और साइन रेज टू पावर वन, माइनस एन सी थ्री कोस रेज टू पावर एन माइनस थ्री और साइन रेज टू पावर थ्री। ठीक है जी। प्लस एन सी फाइव कोस रेज टू पावर एन माइनस फाइव और साइन रेज टू पावर फाइव अप टू दिस। अब इसमें एक एग्जांपल है, जो एग्जांपल नंबर आपका सेकंड है। यहाँ आपसे प्रूव करने के लिए पूछता है कि प्रूव करो कि जो ये सीरीज आएगी लेफ्ट राइट, वैसे तो चेंज करके दे सकता है, लेकिन आप ध्यान रखो ये है एक्चुअल में एन सी फोर माइनस एन सी सिक्स, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट आपको पता होंगे। कहता है कि ये तो इक्वल आएगा इसके, प्रूव करना है आपने, कोस एन पाई बाय फोर। और एक दूसरी सीरीज और भी है, इसमें दो पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछता है क्या, एन सी वन माइनस एन सी थ्री प्लस एन सी फाइव माइनस एन सी सेवन अप टू दिस। ये इक्वल आएगा टू रेज टू पावर एन बाई टू और साइन एन पाई बाय फोर के ना। और जिसमें एन जो है, वेर एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, जिसको आप नोटेशन में इस टाइप से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जेड के ऊपर प्लस का साइन लगा हुआ है, जेड डिनोट करता है सेट ऑफ इंटीजर को, और पॉजिटिव साइन लगा हुआ तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर का सेट है। ठीक है जी। अब इसमें देखो, ये ध्यान रखो कि राइट साइड में कोस ऑफ एन थीटा, ये थीटा बन गया आपका, है ना। ये भी वही है, एंगल सेम है दोनों में, थीटा। ठीक है। तो मतलब आपने कोस एन थीटा की एक्सपेंशन जो ऊपर बताई वो है, और साइन एन थीटा की एक्सपेंशन जो नीचे बताएगी वो यूज करनी है। तो आप लिख देना कि ये कोस की और साइन की एक्सपेंशन है, कुछ भी नहीं करना। थीटा को क्या पुट करना है, पाई बाय फोर पुट करना है, अपने आप ही सोल्व हो जाएगा। जैसे मैंने क्या किया, पुट किया थीटा को पाई बाय फोर, फर्स्ट वाली में, एक में बता रहा हूँ मैं। तो इसमें थीटा को पाई बाय फोर पुट कर दो आप, जहाँ पे भी आपको थीटा नजर आए। लेफ्ट साइड में थीटा को रखना है पाई बाय फोर, राइट साइड में रखना है थीटा को पाई बाय फोर। ये पुट अप करने हैं पहले तो बस, फिर इनकी वैल्यू बतानी है। पाई बाय फोर का मीनिंग है 45 डिग्री। ठीक है। और कोस पाई बाय फोर हो या साइन पाई बाय फोर हो, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, वन बाय रूट टू की इक्वल होती है। इसलिए हम उसको यूज कर सकते हैं, पाई बाय फोर की वैल्यू को साइन और कोस में। ठीक। ये चलिए, लेफ्ट साइड को सेम रखना है जो है कोस एन पाई बाय फोर। राइट साइड में देखो आप ध्यान से, एन सी जीरो की वैल्यू वन होती है, इसको तो एज इट इज मैंने वन रख दिया। कोस पाई बाय फोर की वैल्यू कितनी बनेगी, वन बाय रूट टू। होल पावर कितनी बन जाएगी उसकी, एन, तो उसका मतलब वन बाय रूट टू की पावर एन। आगे आएगा एन सी टू, ये एन सी टू। देखो, कोस पाई बाय फोर की वैल्यू ये वन बाय रूट टू, तो इसका मतलब वन बाय रूट टू की पावर कितनी होगी, ये एन माइनस टू। और ये भी वन बाय रूट टू, ये पावर कितनी होगी, टू। जब ये ऐड होंगी पावर, तो वन बाय रूट टू की पावर कितनी बचेगी, एन बचेगी। मतलब हर टर्म में, मेरा कहने का मीनिंग है कि हर टर्म में वन बाय रूट टू की पावर एन ही आएगी। क्या आएगी, एन। नेक्स्ट भी ऐसे ही आएगी, एन सी फोर, उसमें भी वन बाय रूट टू की पावर एन बचेगी। माइनस एन सी सिक्स आएगा, उसमें भी वन बाय रूट टू की पावर एन बचेगी। माइनस प्लस आ जाएगा फिर एन सी एट, उसमें भी वन बाय रूट टू की पावर एन आएगी, क्योंकि एडजस्ट हो जाएंगी वो टर्म, ऐड हो गए, कैंसिल हो जाएगी, कहने का मीनिंग।
तो अब ये बताओ, हर टर्म में 1/√2 की पावर n कॉमन है ना राइट साइड में, लेफ्ट साइड का तो एज इट इज रखना है आपने। राइट में 1/√2 की पावर n को आपने कॉमन लेना है, वहां बचेगा आपका 1 माइनस NC2 प्लस NC4 माइनस NC6 अप टू दिस। 1/√2 की पावर n का मतलब 1 की भी पावर n और √2 की भी पावर n, ये एज इट इज रहेगी जो भी टर्म अंदर है, ठीक है। NC6 प्लस अप टू दिस 1 की पावर n ये 1 ही रहेगा। √2 की पावर n का मतलब है 2, √2 का मतलब होता है 2⁻1/2। फिर दोनों साइड पावर n करूंगा तो ये 2 कितनी हो जाएगी n/2, 2 हो जाएगी n/2। ऐसे ही उस दूसरे वाले केस में अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि 2n/2 cos ऑफ n π/4 इज इक्वल टू 1 माइनस NC2 प्लस NC4 माइनस NC6 अप टू दिस। ये प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं आप इसका कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट, ठीक है। इसे नेक्स्ट देखो, ये तो हमने बता दिया आपको। एक मैंने आपको एक फर्स्ट एक वीडियो भेज रखी है, उसको आप जरूर एक बार देखना। जो आर्टिकल है, जो कोसाइन थीटा साइन एन थीटा की एक्सपेंशन है उनके बेस पे है। कोसाइन थीटा की एक्सपेंशन क्या बनेगी, साइन एन थीटा की एक्सपेंशन जो बताई तो है, लेकिन इनकी लास्ट टर्म को कैसे डिसाइड कर पाएंगे, वो डिसाइड होगा इस एन से। एन के ऊपर दो केस अप्लाई होने हैं। एन इवन है तो लास्ट टर्म इसकी कुछ बनेगी कोस वाले की, साइन वाले की कुछ बनेगी। सेम वे में सेकंड केस में अगर एन लेते हैं ऑड, उस केस में कोस की लास्ट टर्म अलग बनेगी, साइन की लास्ट टर्म अलग बनेगी। वो बढ़ती कैसे है, वो एक्सपेंशन जो बताई गई थी है, आपको बताया था कि कोस एन थीटा प्लस आयटा साइन एन थीटा को हम लिखते हैं किसके इक्वल, कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा रेज टू पावर एन। फिर हमने इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दिया है ए बी मान के ना। एक बार उस वीडियो को देखना, जो डाउट है वो मेरे से पूछ लेना फिर, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहे हैं इससे हम, वो ध्यान से सुनना। 6 क्वेश्चन तो अभी हमने बताया नहीं था, 6 के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं 7th क्वेश्चन बता रहा हूँ। जो 7th क्वेश्चन है वो मैंने आपको उस वीडियो में भेज रखा है, वो वही है। जो फर्स्ट एक वीडियो भेजी है मैंने, वो सेम वही है, ठीक है जी। अब कुछ इससे एक्स्ट्रा करते हैं, एक नया नया केस, ठीक है। उसके बेस पे है जो बचे हुए क्वेश्चन है कुछ। अब आपसे नया केस ये पूछ रहा है कि आपने ये एक्सपेंशन निकालनी है, ठीक है। एक एक्सपेंशन निकालनी है, एक्सपेंशन निकालनी है वो ये है फंक्शन एक्सपेंशन ऑफ tan θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 अप टू दिस θn, ठीक है। ये एक्सपेंशन निकालनी है आपने, इसको ध्यान भी रखना है। ये किसके इक्वल बनती है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम सोल्व करते हैं। इसमें आपको दे रखी होगी, आपसे पूछेगा कि प्रूव करके दिखाओ कि ये एक्सपेंशन ये बनेगी, लेकिन कैसे आएंगी वो बात ये है, इसकी एक्सपेंशन कैसे बनेगी, वो एक्सपेंशन बनानी है हमने, ठीक है जी। देखो कैसे आएगी वो एक्सपेंशन, सिंपल है वैसे। क्या करते हैं, ये बनेगी एक्सपेंशन बाद में, लेकिन एक्चुअल में ये एक्सपेंशन ऐसे है कि आपके पास पहले साइन की होनी चाहिए एक्सपेंशन, इसकी वैल्यू होनी चाहिए, कहने का मीनिंग इसका ये है sin θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 अप टू θn। साइन वाली भी होनी चाहिए, कोस वाली भी होनी चाहिए, तब हम इनको डिवाइड करके निकाल पाएंगे। नहीं, लास्ट में जाके θn आ गया, लेकिन ये बनेगा कैसे वो बताने वाली बात है इसमें। अब देखो सुनना ध्यान से, कोस θ1 प्लस आयटा साइन θ1, प्रोडक्ट करूंगा मैं इनका,
इसको शॉर्ट फॉर्म में सिस थीटा 1 बोल सकते हैं हम। ऐसे ही कोस थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2, दो का प्रोडक्ट होता है तो पता है क्या होता है, एंगल ऐड होते हैं। तीन का हो तब भी, एन हो तब भी। तो मैं आप सिंपल सा बस ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर इन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो ये इक्वल बनेगा किसके, कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 से लेकर के थीटा n प्लस आइटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। ये स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बताया गया था, पता था ना ये जो प्रोडक्ट है ये इक्वल बनेगा इसके। इसको मैंने 1 मान लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको ध्यान से सुनना, क्या लिख रहा हूँ मैं लेफ्ट साइड वाले में। इस टर्म को कैसे लिखूंगा, कोस थीटा 1 कॉमन लूंगा इसमें। क्या कॉमन लूंगा, कोस थीटा 1। क्या बचेगा इसमें, ये बचेगा 1 प्लस आइटा टेन थीटा 1। इसमें मैंने क्या कॉमन लिया, कोस थीटा 2। क्या बचा, 1 प्लस आइटा टेन थीटा 2। नेक्स्ट क्या आएगा, ऐसे ही लास्ट वाले में मैंने क्या कॉमन ले लिया, कोस थीटा n। क्या बचा, 1 प्लस आइटा टेन थीटा n। राइट साइड एज इट इज क्या थी, कोस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 से लेकर के थीटा n प्लस आइटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 से लेकर के थीटा n। फिर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इंटरचेंज कर रहा हूँ, इंटरचेंजिंग लेफ्ट एंड राइट साइड। इंटरचेंज कर दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 से लेकर के थीटा n प्लस आइटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 से लेकर के थीटा n इक्वल टू, देखो जो कॉमन लिए थे वो मैंने इकट्ठे कर लिए, कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 कोस थीटा 3 से लेकर के कोस थीटा n। क्या बचे अंदर, 1 प्लस आइटा टेन थीटा 1, 1 प्लस आइटा टेन थीटा 2, 1 प्लस आइटा टेन थीटा 3 अप टू 1 प्लस आइटा टेन थीटा n। ये प्रोडक्ट करना है आपने। तो अब ये प्रोडक्ट कैसे होगा, आप इसको ऐसे अप्लाई करेंगे, जैसे दो का प्रोडक्ट करो, पहले पहले दो का रफली लिख लेना, फिर एक्सटेंड करेंगे रिजल्ट को, फिर तीन का प्रोडक्ट करना, फिर चार का प्रोडक्ट करना, फिर उस टाइप से हमने आइडिया लगाएंगे, ऐसे कॉम्बिनेशन बढ़ता चलेगा तो इन एन का प्रोडक्ट क्या बनेगा। जैसे मैं बताऊं, 1 प्लस आइटा टेन थीटा 1 की मल्टीप्लाई 1 प्लस आइटा टेन थीटा 2 के साथ करते हैं तो आता है क्या, 1 प्लस आइटा वाली टर्म आती है जिसमें टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2 आएगा। फिर आइटा स्क्वायर वाली आएगा जिसमें टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 प्रोडक्ट होते हुए नजर आएंगे। सेम वे में अगर मैं बात करूं तीन के प्रोडक्ट की, ये थोड़ा ऐसे ही बता रहा हूं क्योंकि प्रोडक्ट करोगे तो यही मिलेगा आपको, डिफरेंट नहीं मिलेगा। तीन का प्रोडक्ट करूंगा तो 1 प्लस आइटा टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2 प्लस टेन थीटा 3, ठीक है जी। फिर आइटा स्क्वायर के साथ दो दो का प्रोडक्ट का सम आएगा, टेन थीटा 1 टेन थीटा 2, ठीक है जी। टेन थीटा 1 टेन थीटा 3, ठीक है। फिर टेन थीटा 2 टेन थीटा 3। फिर आइटा क्यूब के साथ आएगी टर्म तीन तीन वाली, यानी कि तीनों का प्रोडक्ट आएगा। इस केस को अगर मैं एक्सटेंड करूं, एक्सटेंड अगर करें एन पे ले जाएं तो आपको ये प्रोडक्ट नजर आएगा, क्या बनेगा ये वाला प्रोडक्ट ना। लिख दें इसको, इस प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे बताओ। देखो लेफ्ट साइड एज इट इज कोस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा n प्लस आइटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 से थीटा n। ये तो लेफ्ट साइड एज इट इज है। राइट साइड में प्रोडक्ट में है कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 से लेकर के कोस थीटा n इनटू में 1 प्लस आइटा टेन थीटा 1 n है ये, मतलब सिंगल सिंगल टर्म ऐड होती जाएंगी। और ये ऐसे ध्यान रखो, बता दूं, आइटा की पावर 1 है तो एक एक का पेयर का सम आएगा, प्लस आइटा स्क्वायर दो दो के प्रोडक्ट का सम आएगा, टेन थीटा 1 टेन थीटा 2
प्लस टेन थीटा टू टेन थीटा थ्री, ऐसे इसको कंप्लीटली लिखा नहीं जा सकता। फिर आयटा क्यूब के साथ वाली टर्म आएंगी, तीन तीन के प्रोडक्ट वाली आएंगी, टेन थीटा वन टेन थीटा टू टेन थीटा थ्री, ऐसे करते करते फिर इनको हम बार बार ना लिखें, शॉर्ट फॉर्म में एक बताऊंगा मैं, इसको एक मेथड अप्लाई करेंगे। अप टू लास्ट में आयटा की पावर एन आएगा जरूर। आयटा की पावर एन में क्या आएगा, थीटा वन टेन थीटा टू टेन थीटा थ्री से टेन थीटा एन आएगा ना। ठीक है जी। अब मैं आपसे बात करना चाहूँ तो बात ये करेंगे हम, एक इससे पहले वाली भी टर्म आएगी, हालांकि ये तो लास्ट की टर्म होगी। लास्ट टर्म से एक पहले भी टर्म आती है जिसको सेकंड लास्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या किया, इसको मान लो अब टू। अब क्या करेंगे, इसका नाम रख देंगे S1, इसका नाम रख देंगे S2 पेयर का नाम, इसका नाम रख देंगे S3, इसका नाम रख देंगे Sn, और इससे पहले वाला का नाम रख देंगे Sn-1। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या बताया, S1 S2 S3 Sn ये नाम रख दिए। या हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, समीशन ऑफ टेन थीटा वन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे समीशन ऑफ टेन थीटा टू, इसको शॉर्ट फॉर्म में समीशन ऑफ टेन थीटा टू नहीं सॉरी, उसको लिखेंगे टेन थीटा वन टेन थीटा वन और टेन, मतलब दो का प्रोडक्ट कोई भी लिख दो चाहे वो, इसमें तीन का प्रोडक्ट का समीशन लगा देंगे, इसमें तो लगाना ही नहीं, ये तो कंप्लीट एक ही है, ये प्रोडक्ट है वैसे। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखो राइट साइड में आपके पास ऐसे आया, कोस थीटा वन कोस थीटा टू कोस थीटा थ्री आ गया, इनटू वन प्लस आयटा, उसको लिख दिया S1, आयटा स्क्वायर S2, फिर क्या लिख दिया, आयटा क्यूब S3, आयटा फोर S4, आयटा फाइव S5, अप टू आयटा रेज टू पावर n माइनस वन Sn-1, आयटा रेज टू पावर n Sn। समझ में आ रहा जी, यहाँ तक बताओ, किसी का डाउट हो तो पूछ लो एक बार, पूछो सब बस, अगर किसी का डाउट। देखो इसमें हमने ये बताया है, S1 का मीनिंग क्या है, कोई बताएगा। S1 का मीनिंग ये है कि एक एक टर्म लेनी है, उनको ऐड करना है, दो दो टर्म लेनी है, प्रोडक्ट करके उनको ऐड करना है। S3 का मीनिंग क्या है, तीन तीन का प्रोडक्ट का सम। अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में आप, रूट निकालने, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, एन रूट हो चाहे कितने हो। Sn-1 का मतलब है कि थीटा वन थीटा टू से लेकर के मैंने कंटिन्यू थीटा n-1 तक ली है ना। Sn का मीनिंग क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट बोल सकते हैं इसको, इसको आप बोल सकते हैं सम ऑफ रूट, वैसे सम ऑफ रूट या सम ऑफ टेकिंग वन एट ए टाइम, वैल्यू जो भी बनेगी टेन की, टेन थीटा वन टेन थीटा टू से लेकर के टेन थीटा है ना, ये वैल्यू है एक्चुअल में, इसके अंदर जो भी हमारे पास ये आई। अब इनको हटाओ यहाँ से एक बात समझने वाली पता है क्या है, पिछला जो वीडियो थी उसको जरूर देखना, आप जरूर पढ़ना, क्या है बात समझने की, वैसे तो मैं यहाँ से बता दूं आपका वो भी हो जाएगा इसी से ही। ठीक है जी, वो यूं है, लेफ्ट साइड क्या थी इसमें, लेफ्ट साइड थी कोस थीटा वन प्लस थीटा टू से लेकर के थीटा एन, प्लस आयटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू से लेकर के थी थीटा एन। ठीक है, ये राइट साइड थी। अब आपको सभी को पता है भाई, आयटा तो आयटा रहेगा, आयटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, आयटा क्यूब माइनस आयटा हो जाएगा। लेकिन डाउट है तो पता है क्या है, डाउट फिर बचता है इनका। यहाँ पे हम दो केस राइज करेंगे। केस वन, इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो n-1 क्या बन जाएगा, ओड बन जाएगा। ठीक है, n इवन है तो इसलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें बात सुनना ध्यान से, दो बातें बताएंगे। एक इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भाई, जो आयटा की पावर ये जो n है, इसमें आयटा बचेगा कि नहीं बचेगा, वो डिपेंड n पे करेगा। n अगर इवन है तो इसलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे।
फिर इसको हमने सेपरेट कर दिया ऐसे, और इसको ऐसे लिख दिया। कहने का मीनिंग ये रियल आ गया, इसमें नहीं आएगा एटा। कब? अगर n क्या है, इवन है तब। दूसरी बात, फिर एक टर्म ये है आइटा की पावर n-1। n-1 खुद क्या है, कोड है। तो इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया। लिख सकते हैं ना ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर n-2 क्योंकि इवन बन गया, n-2 क्या बन गया, इवन, क्योंकि n-1 ओड है। कोई नंबर इवन है उसमें से एक घटाओगे तो ओड बनेगा, ओड में से एक घटाओगे फिर इवन बन जाएगा वो वापिस। अब ये क्या है, ये ऐसे बन गया। समझो, देखो इसको ध्यान से, क्या लिखा मैंने। जो इवन होगा उसी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं 2 से। क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, किससे, 2 से। तो आइटा की पावर n-1 जो है एक्चुअल में आएगा वो इक्वल इसके आएगा जो अभी लिख के बताया गया। मतलब इसमें आइटा आ गया तो ये क्या आ गया, इमेजिनरी आ गया। ठीक, अब ये बताओ, अब आप क्या करोगे, आपने यहां तक स्टॉप करना है। एक बार इसको स्टार मान लेता हूं मैं, इक्वेशन स्टार। जब ये इक्वेशन स्टार आ जाएगी तो यहाँ पे केस अप्लाई करो 1। n अगर इवन है तो ये आइटा की पावर n में तो रियल बनना है आइटा की पावर n, और आइटा की पावर n-1 की वैल्यू इमेजिनरी आएगी। मतलब जिसमें आइटा बचेगा वो कौन सा है, जिसमें आइटा नहीं बचेगा वो कौन सा है। अब इस जो इक्वेशन स्टार है ना, इक्वेशन जो स्टार है, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दो। रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। इक्वेट करो, बताओ, एक पूछ रहा हूं मैं पहले, रियल पार्ट, लेफ्ट साइड में रियल पार्ट क्या है, बताओ शाबाश। लेफ्ट साइड में रियल पार्ट जो है वो है, जो भी बता दिया मैंने, कोस ऑफ। राइट साइड में रियल पार्ट क्या आएगा, ये तो प्रोडक्ट में, ये तो हर एक के साथ ही रहेगा ना, ये तो हर एक के साथ रहेगा। यहाँ बचेगा 1, फिर थर्ड टर्म आएगी आइटा स्क्वायर वाली, -s2 प्लस s4 -s6 अप टू, लास्ट में कौन सी आएगी, सबसे लास्ट वाली आएगी, सबसे लास्ट वाली आएगी ना। आइटा की पावर n को क्या लिखेंगे, -1 की पावर n/2, और साथ में क्या आएगा, sn आएगा। ये तो बन गई रियल पार्ट की बात। अब इक्वेट करो इमेजिनरी पार्ट को। इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड में ये है आपका, ठीक है जी। राइट साइड में इमेजिनरी पार्ट बताओ जल्दी शाबाश, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट में हर एक के साथ ही है, कोस वाला। इमेजिनरी पार्ट यानी कि जिसमें आइटा आएगा वो कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म है s1, s1 फिर s3 अल्टरनेट साइन, ये ऐसा कुछ हमने पहले पढ़ा था, उसी टाइप से ही उसका पढ़े हुए का बेनिफिट है यहाँ। एक लास्ट वाली टर्म आएगी जो सेकंड लास्ट वाली होगी, -1 की पावर n-2/2, और यहाँ क्या आएगा, sn-1। बिल्कुल सही है, देख सकते हो। ये केस 1 लिख रहा हूं मैं अभी, 2 केस बनने हैं, इवन का अलग, ओड का अलग। ठीक, अब ये क्या करो, आपने नेक्स्ट टेंशन तो निकालनी थी 10 की, एक्चुअल में 10 की निकालनी थी ना। तो 10 की निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको मान लेना, कोई भी मान लेना, इसको 2 मान लो इक्वेशन, इसको 1 मान लो। ठीक है, ये जो 2 और ये वो 1 है, 2 को 1 से डिवाइड करो, क्योंकि 2 वाली तो साइन की है, 2 मतलब ये है, और 1 पीछे जो था ये, डिवाइड करो तो ये कोस वाला तो कट ही जाएगा। बताओ क्या बचेगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये बचेगा s1 -s3 प्लस s5 -s7 अप टू लाइक दिस, -1 n-2/2 sn-1 बाय, बताओ लास्ट में क्या है, इसमें क्या आएगा, 1 -s2 प्लस s4 -s6 अप टू, प्लस -1 की पावर क्या आएगी, n/2, और क्या आएगा, sn आएगा। ये किस केस में बताया है, जब n क्या है, इवन है, तब ये एक्सपेंशन बनी। सेम वे में मैं सेकंड केस भी बनाऊंगा इसमें, केस सेकंड, उसमें क्या लूंगा मैं, n को ओड दूंगा। n अगर ओड होगा तो n-1 हो जाएगा इवन।
क्या हो जाएगा n-1। इवन होगा तो तभी डिवाइड हो पाएगा 2 से, और तभी हम आइटा स्क्वायर की वैल्यू को यूज कर पा रहे हैं -1। अब इसमें भी वही बात है, वापिस जा रहा हूं मैं इक्वेशन स्टार पे। देखो एक्सपेंशन तो यहाँ तक आ गई कंप्लीट, लेकिन आगे इक्वेट करने थे उसके लिए मैंने ये आइटा की पावर n-1 और n में से डाउट है कि कौन सा रियल बचेगा कौन सा इमेजनरी, इसीलिए मैंने ये दो केस बनाए हैं। ठीक है जी। अब इसमें आइटा की पावर n को पता है क्या लिखेंगे अब की बार, n क्योंकि अब की बार क्या है, ओड है, तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, पिछली बार तो हो गया था क्योंकि इवन था, इसलिए इसमें अब की बार पता है क्या करना पड़ेगा, आपने ये काम करना पड़ेगा, पावर में एक माइनस और ऐड करना पड़ेगा। अब n-1 बन गया इवन, तो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर पा रहे हैं, इवन है इसीलिए। फिर इसको हमने ऐसे लिख दिया जो बताया गया आपके सामने, क्या लिखोगे इसको, -1 की पावर n-1/2 इंटू आइटा। अब की बार ये इमेजनरी में आ जाएगा, पिछली बार रियल में था। दूसरा है आइटा की पावर n-1 खुद, क्योंकि अब की बार तो इवन है, इवन है तो इसलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये डिवाइड हो गया तो हम इसको इजिली ऐसे लिख सकते हैं, अब की बार ये रियल में काउंट हो गया, पिछली बार इमेजनरी था। ठीक, अब की बार बताओ मेरे को कि क्या चेंज आएगा, लास्ट टर्म चेंज हो जाएगी अब की बार। फिर इक्वेशन स्टार पे जाओ, इक्वेशन स्टार में इनकी वैल्यू पुट करो, किसमें क्या पुट करो, आइटा की पावर n को तो पुट कर दो क्या, -1 की पावर n-1/2 इंटू आइटा, और क्या पुट कर दो आइटा की पावर n को, सॉरी आइटा की पावर n-1 को क्या पुट कर दो, -1 की पावर n-1/2 पुट कर दो पहले स्टार में, इनको पुट करके ये स्टार यहाँ पे देख सकते हो, स्टार में ये पुट करके फिर इक्वेट करो, फिर रियल और इमेजनरी पार्ट इक्वेट करोगे तो ऐसे ही आपको रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट मिलेंगे, और फिर उनको डिवाइड कर देना, तो ये एक्सपेंशन बन जाएगी फिर बाद में इसकी 10 की। समझ में आया यहाँ तक, बताओ क्या लिखूं मैं उसको, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट। पहले इमेजनरी पार्ट इक्वेट कर लेता हूँ, चलो मैं पहले इमेजनरी पार्ट इक्वेट कर लेता हूँ। किस केस में n अगर क्या है अब की बार ओड है, उस केस में n अगर ओड है उस केस में। अब अगर ओड है तो कौन सी टर्म ऐसी आएगी जिसमें इमेजनरी बनेगा, वो लास्ट वाली बनेगी, आइटा की पावर n वाली ना, मतलब ये चेंज होगा, ये वाला पीछे पेज पे है वो, पिछले पेज पे है ये रहा, ये इमेजनरी में आएगा और ये रियल में आएगा, बाकी तो वैसे ही बनेगा जैसे पीछे हम करते आ रहे हैं। तो ये आएगा cos θ1 cos θ2 से लेकर के cos θn इंटू NC1 था ना, सॉरी हाँ, वैल्यू क्या थी उसकी, वैल्यू नहीं बता रहे, एनसी सॉरी क्या वैल्यू थी इसकी, ये आएगा S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 अप टू दिस। लास्ट टर्म कौन सी आएगी अब की बार, आइटा की पावर n वाली आएगी, वो आएगी आपकी ये रही -1 की पावर n-1/2 इंटू SN। सेम वे में कोस वाली आएगी, अब की बार इक्वेट करेंगे तो क्या आएगी वो बताओ जल्दी, शाबाश टाइम भी अब होने वाला है। ये cos θ1 cos θ2 से लेकर के cos θn, ये आएगी आपकी 1-S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस अप टू दिस। अब इसमें कौन सा आएगा रियल में, रियल में आएगा वो -1 की पावर n-1/2 इंटू SN-1, ये SN-1 है ये लास्ट वाला। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये टर्म तो कट जाएगी, लेफ्ट साइड में बन जाएगा tan θ1 से लेकर के ये tan θn इज इक्वल टू S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस अप टू -1 रेज टू पावर n-1/2 SN बाय 1 - S2 प्लस S4 माइनस S